अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हम में से कौन हज़रत पीराने पीर महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी सिफ़त यज़दानी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह से वाकिफ़ ना होगा। ज़ाहिर है कि इतनी अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत हैं कि आपका मकाम समझने के लिए बस इतनी बात काफ़ी है कि आप नजीबुत तरफ़ैन सय्यद हैं, यानी वालिदा की तरफ से भी और वालिद मोहतरम की तरफ से भी आप सय्यद हैं। वालिद मोहतरम की तरफ से आपका सिलसिला हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाकर मिलता है और वालिदा मोहतरमा की तरफ से आपका सिलसिला हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाकर मिलता है। इस हिसाब से दोनों तरफ से आप सय्यद हैं। आपका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है कि आपके वालिद मोहतरम हज़रत जो है जंगी दोस्त अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि अलैह इस कदर मुत्तकी और परहेजगार शख्सियत थे कि एक मर्तबा आप रास्ते से गुजर रहे थे, दरिया के किनारे से एक सेब तैरता हुआ आ रहा था। आपने उस सेब को लेकर भूख की हालत में खा लिया, लेकिन खाने के बाद आपको इस बात का एहसास हुआ कि आखिर इसका मालिक कौन था। आप तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उसी समंदर के किनारे एक बाग था जो हजरत अब्दुल्ला सोमाई रहमतुल्लाहि अलैह का वो बाग था। आपने उनसे कहा कि तो आपके बाग का एक सेब तैरता हुआ आ रहा था तो मैंने उसे खा लिया है, लिहाजा आप जो सजा देंगे मुझे कबूल होगी। हजरत अब्दुल्ला सोमाई वो बहुत बड़ी शख्सियत थे। उन्होंने कहा कि कुछ दिन तुम्हें इसके बदले में काम करना होगा। आप राजी हो गए हजरत पीराने पीर के वालिद मोहतरम, और आपने अपने जो मुतय्यना दिन थे उसको आपने जब पूरे कर लिए और जाने की इजाज़त चाहिए और ये कहा कि अब तो आपने मुझे माफ़ कर दिया होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि आपके लिए दूसरी शर्त है, अगर आप उसको पूरी करोगे तब मैं आपको माफ़ करूंगा। चुनाचे दूसरी शर्त उन्होंने ये बयान की कि मेरी एक बेटी है जो अंधी है, बहरी है और लंगड़ी है और उससे आपको शादी करना पड़ेगा, तभी मैं आपको माफ़ कर सकता हूँ। हज़रत पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्त इस पर भी राज़ी हो गए। सिर्फ एक सेब बगैर इजाज़त खाने के पादाश में आप उस पर भी राज़ी हो गए। और जब आपका निकाह हुआ और आप जो है पहली रात में जब अपने बीवी के पास पहुंचे तो देखा कि वो तो इंतहाई हशाश बशाश और ख़ूबसूरत बीवी है, तो आपको थोड़ा सा हैरत हुई और आप बाहर आए ये सोच कर के हो सकता है कि कुछ गलती हुई हो, और अपने ससुर हज़रत अबू सालेह के साथ अपने हज़रत अब्दुल्ला सोमाई के सामने इस बात को बयान किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अपनी बेटी को गूंगी, बहरी और लंगड़ी इसलिए कहा था कि आज तक उसने कभी अपनी आंखों से किसी गैर महरम को नहीं देखा, इसलिए मैंने उसे अंधी कहा। और आज तक मेरी बेटी ने किसी की गीबत, किसी की बुराई अपने कानों से नहीं सुनी, इसलिए मैंने उसे बहरी कहा। और आज तक मेरी बेटी ने घर से बाहर पैर निकालकर किसी गुनाह के रास्ते पर, गलत रास्ते पर नहीं गई, इसलिए मैंने उसे लंगड़ी कहा। और फिर जाहिर है कि उतनी बड़ी शख्सियत के बतन से जो शख्सियत पैदा हुए वो हजरत पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह हैं। आपकी विलादत यकुम रमज़ान मुबारक सन 471 को उस वक्त के मुल्क ईरान के गांव गीलान के अंदर आपकी पैदाइश हुई और आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल बचपन में ही हुआ। तो आपके नाना ने पाला और 18 साल की उम्र में आप बगदाद तशरीफ ले गए और वहां पर कई सालों तक रहकर आपने इल्म, रियाजत और मशक्क़तों के जरिए से इल्म तसव्वुफ को आपने हासिल किया। यहाँ रुक कर एक बात मैं समझाना चाहूँगा कि विलायत में और नबूवत में फ़र्क ये है कि नबूवत जो है कसम जो है वहाबी होती है, यानी गॉड गिफ्ट होती है। जैसा कि जो है शेर है कि खुदा के दिन का मूसा से पूछिए अहवाल, आग लेने गए तो पैगंबरी मिल गई। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ आता होती है उसको नबूवत कहा जाता है, लेकिन जो चीज़ स्ट्रगल, मेहनत और जो है अल्लाह उसके रसूल के रास्ते पर चलकर इंसान जिस चीज को हासिल करता है उसको विलायत कहा जाता है। तो लिहाजा हजरत पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह ने इतना स्ट्रगल और इतनी कोशिशें और मारिफत खुदाबंदी को और मारिफत रसूल को हासिल करने के लिए जो स्ट्रगल किया, आप उतने बड़े मुकाम पर पहुंचे। बहरहाल एक लंबे जमाने तक बगदाद शहर में इंसानों को अल्लाह उसके रसूल से जोड़ने के बाद आप जो है 11 रबीउल सानी 561 हिजरी को आपका विसाल हुआ और उसी मुनासबत से हर साल आपको याद किया जाता है। लेकिन यहाँ रुक कर एक बात ये समझना भी ज़रूरी है कि हम में से बहुत से लोग जो हजरात औलिया के दामन से वाबस्तगी का इजहार करते हैं और बड़े फख्र से हम कहते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे,
میرے بھائیوں اس نعرے کو لگانے سے پہلے ہمیں یہ سیریسلی سوچنے کی ضرورت بھی ہے کہ کیا واقعتاً ہم دامن غوث سے وابستہ ہیں، کیونکہ اگر حقیقت میں ہم دامن غوث سے وابستہ ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص دامن غوث سے وابستہ بھی ہو، اس کی نمازیں چھوٹ رہی ہوں، ایک شخص دامن غوث سے وابستہ بھی ہو، اس کی زبان سے جھوٹ نکل رہا ہو، ایک وہ شخص جو دامن غوث سے وابستہ بھی ہو وہ اپنے کانوں سے لوگوں کی برائیاں اور غیبتیں سن رہا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص دامن غوث سے وابستہ بھی ہو، اس کا کاروبار دوسروں کی طرح جھوٹ بولنے والوں کی طرح دھوکہ دینے والوں کی طرح ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص دامن غوث سے وابستہ بھی ہو، اس کے چہرے سے محبت ولی نظر نہ آتا ہو، اس کے لباس سے حضرات اولیاء کی محبت ظاہر نہ ہوتی ہو؟ یہ کس قدر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ زبان سے نعرہ لگانا آسان ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں دامن غوث سے وابستہ ہو کر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلانا یہ بہت مشکل ہے۔ لہذا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان نہ جنتی بن کر پیدا ہوتا ہے نہ جہنمی بن کر، بلکہ اس کے اعمال یا تو اس کو جنت میں لے جاتے ہیں یا دوزخ میں۔ آج کے دن کم سے کم ہمیں اس بات کو غور کرنا چاہیے اور اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ ہم حقیقی معنوں میں دامن غوث سے وابستہ ہو کر اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں اور نبی کے مطابق ضرور چلائیں گے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔